बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक सुंदर विषय की जानकारी लेके आया हूं, पिता पुत्र में कैसे प्रेम उत्पन्न हो। देखिए, एक चीज़ नोट करिएगा कि जिस घर में पुत्र आज्ञाकारी हो, जिस घर में पिता पुत्र के बीच में सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है, उस घर में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो न हो जाए। सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। आज इसी विषय की बात करेंगे कि पिता पुत्र के बीच में अनबन न हो, पिता पुत्र के बीच में मतभेद न हो। लेकिन एक आपको विशेष जानकारी देना है, और वह जानकारी यह है कि आप यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न लेना चाहते हैं, जैसे कि हम सारे अपने कार्यक्रमों में आपको जानकारी देते ही हैं, तो आप अपना मोबाइल लें और टाइप करें www.astrotak.com। विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करके अपने प्रश्न को भेज दें और सुंदर सा उत्तर लें। यदि आप फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो सीधे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, पिता पुत्र में अनबन क्यों हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है, आत्मना वै जायते पुत्रः, पिता की आत्मा पुत्र होता है। पुत्र मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि संस्कृत में पुत्र सुयोग्य संतान को कहा जाता है, और वह सुयोग्य संतान अगर पिता की बातों को ना माने, पिता के आज्ञा की अवहेलना करे, पिता के बताए रास्ते पे ना चले, बहुत कष्ट होता है। एक चीज़ नोट करिएगा, अप्रत्यक्ष रूप में कुछ शक्तियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसा हम माने, सूर्यादि नवग्रह का प्रभाव विशेष प्रकार से हमारे जीवन में आता है, और उनके अनुसार ही हमारे जीवन में कुछ विशेष कार्य होने लगते हैं, जिसे हम शुभ और अशुभ कहते हैं। तो ज्योतिष सिद्धांत पे आते हैं, तो ज्योतिष सिद्धांत में पिता का कारक होता है सूर्य। यदि सूर्य खराब होता है तो पिता पुत्र में ठन जाती है। पिता पुत्र में एक तरह से बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, यहाँ तक कि दूरियां बन जाती हैं। जो चाह करके भी एक मत स्थिति हो ही नहीं पाती है। तो एक विशेष उपाय देता हूँ, इस उपाय को आजमा के देखिएगा। पिता पुत्र में कभी बैर भाव होगा ही नहीं। पुत्र पिता में एक तरह से मिठास हमेशा कायम रहेगी। क्या करना है, केवल रविवार के दिन 1 लोटा आप लीजिएगा जल। कौन लेगा? पिता। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके प्रातःकाल उठने का प्रयास करिएगा। बस यही इतना एक मुश्किल कार्य है, और इसमें कुछ आपको मुश्किल कार्य लगेगा ही नहीं। सुबह उठ करके स्नान करिए। स्नान करके एक तांबे के लोटे में आप जल लीजिएगा। जल में थोड़ा सा गुड़ मिश्रित कर दीजिएगा। अपने पुत्र के लिए मिठास घोल दीजिएगा गुड़ उसमें डाल करके, और भगवान सूर्य की ओर मुँह करके, भगवान सूर्य दिखाई पड़े तो ओम घृण सूर्याय नमः, या आपको मंत्र ना आए, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य दे के देखिएगा। भगवान सूर्य का एक तरह से राशि परिवर्तन 1 महीने का होता है। आप देखिएगा 1 महीने में आपके पुत्र का हृदय परिवर्तन आपके ऊपर हो जाएगा। आपकी सारी बातों को मानेगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र बनेगा। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को लिख करके अपनी मुहर लगाएं, और इस कार्यक्रम को अपना के देखें। यदि आपके जो पिता पुत्र के
में अगर मित्रता है, मैत्री है, तब भी इसे आप करके देखें, संबंध और मजबूत होता चला जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।